उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शिरकत। सीएम ने कार्यक्रम में की कई घोषणाएं। मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। कहा, पीएम का आगमन राज्य के लिए सौभाग्य की बात। सैन्य धाम उत्तराखंड की वीर भूमि का बनेगा प्रतीक। हरिद्वार में निजी अस्पतालों में लापरवाही का खेल जारी। प्रसव के दौरान निजी अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंच गठित की जांच समिति। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और मातृशक्ति का उत्तराखंड निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है और उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में राज्य की स्थापना और औद्योगिक विकास की दिशा को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं राज्य में क्रियान्वित है। उन्होंने शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प व्यक्त किया। राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हर संभव अपना योगदान देंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने जहां राज्य की स्थापना की, उसके साथ साथ राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया, जिससे उत्तराखंड को आगे बढ़ने का अवसर मिला। औद्योगिक संस्थान यहाँ पर स्थापित हुए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तराखंड को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं हमारे राज्य को दी और आज राज्य के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं आज गतिमान है। ऐसा कोई अवसर नहीं होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश और दुनिया के अंदर होते हैं। उत्तराखंड का स्मरण हर विशेष अवसर पर करते हैं। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। वो कल राज्य के रजत जयंती वर्ष पर, राज्य की स्थापना दिवस पर हमारे राज्य में आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी गदगद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारा संकल्प और मजबूत होगा। हमको प्रेरणा मिलेगी। उनके ही कथन, उनके ही द्वारा जो बाबा केदार के धाम में उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द हैं, हर एक उत्तराखंड वासी उन शब्दों को आत्मसात करके अगले 25 सालों में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। उसके लिए हम पूरे प्राणों प्रण के साथ और तेज गति से, पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में। दलित कल्याण से जुड़ी योजनाओं और लंबित आवेदनों पर ठोस निर्णय लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस विषय पर जल्द ही संबंधित पक्षों और अधिकारियों के साथ विस्तृत वार्ता होगी। उन्होंने बताया कि दलित समाज से जुड़े कार्यों पर चर्चा जारी और इस दिशा आश्वस्त किया है कि सरकार का उद्देश्य दलित समाज के हितों की रक्षा करते विकास की मुख्य धारा में समान अवसर सुनिश्चित करना है।
दिशा में हम लोग सकारात्मक रूप से पहले आ गए हैं। उस पर हम निर्णय करेंगे और उसके लिए कुछ समय सीमा बढ़ाने की बात है। उस समय सीमा को बढ़ाकर जो पहले जो आवेदन आ गए उन आवेदनों पर कार्रवाई देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। सीएम ने कार्यक्रम में कई घोषणाएं भी की। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4.5 से बढ़ाकर 5.5 प्रति माह की जाएगी। दिव्यांग यानी कि पूर्ण रूप से असमर्थ राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। सीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग और सुविधा बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि राज्य स्थापना दिवस पर हर घर में राज्य आंदोलनकारियों के नाम से 5 दीपक जलाएं। आंदोलनकारियों का स्मरण करता हूं या किसी भी आंदोलनकारी से मिलता हूं जिन्होंने वो अत्याचार देखे हैं, सच में आंखें भर जाती हैं। कोई युवा उम्र भर के लिए लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हो गया, किसी मां ने अपने लाल को सदा के लिए खो दिया, तो किसी ने बहन की राखी का वो प्रेम भी छोड़ दिया, बहन की राखी को भी ठोकर मार दी। उन आंदोलनकारियों के साहस, बलिदान और तप के कारण ही आज हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तराखंड वासी हैं। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के बाद भी आंदोलनकारियों का योगदान समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा, स्वावलंबन, लोक संस्कृति के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित किया। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उसके लिए विधानसभा में पहले भी, सरकार में आने से पहले भी मैं एक विधायक के रूप में भी था, 2012 से लेकर 17 के बीच में। उस समय भी तत्कालीन सरकार कुछ ऐसा विधेयक लानी चाहती थी कि जो आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण का जो विधेयक हम दोबारा लेकर आए हैं, उस समय भी इस प्रकार का विधेयक आ रहा था और उस विधेयक में केवल इतना ही शामिल किया गया था कि जो जेल गए हैं या घायल हुए हैं उन्हीं को शामिल किया गया था। उस समय मैंने ही सबसे पहले, चूंकि ऋषिकेश के आंदोलनकारी, खटीमा के आंदोलनकारी हमेशा मेरे संपर्क में रहते थे और विधानसभा में मैंने ही उसको उठाया था। और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में अजय भट्ट जी हुआ करते थे। मैंने उनको भी कहा कि यह इस प्रकार का विधेयक यदि आ जाएगा तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को बिल्कुल एकदम से किनारे करने की मंशा है और इसको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने उस समय के विधेयक को उस समय पास नहीं होने दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र गढ़ी कैंट में आयोजित हिमालय निनाद उत्सव 2025 में प्रतिभाग किया। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए संस्कृति के उत्थान एवं कलाकारों के हित में 4 महत्वपूर्ण घोषणा की। वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और लेखकों की प्रतिमाह जो पेंशन है वो 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की। साथ ही सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को मानदेय नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के तर्ज पर देने और प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेक्षागृह निर्माण की घोषणा की गई। चंपावत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2047 के विकसित भारत में उत्तराखंड की भूमिका सबसे अहम होगी और इसके लिए प्रदेशवासियों को अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनकर अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश कर चुका है। रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की।
देहरादून के सामुदायिक भवन छबील बाग में जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर आईजी राजीव स्वरूप ने युवाओं को शिक्षित बनो, संगठित रहो, विकसित बनो का नारा देते हुए समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति ने उनके नेतृत्व में सामाजिक सशक्तिकरण का संकल्प लिया। में एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। आग से झुलसकर मरे युवक के अंतिम संस्कार के दौरान उसके मामा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि पश्चिमी अंबर तालाब स्थित बीड़ी सिगरेट गोदाम में आग लगने से कुणाल की मौत हुई थी। गुरुवार को अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के मामा सोनू चौहान और चाचा नमन पुंडीर के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि नमन ने चाकू से सोनू का गला रेत दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के भेज दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गुजर था देव का हमारा इस लड़की का लड़का आज गोदाम में कहाँ चले आओ और तो आए थे मामा भी मम्मी भी सुबह आ गए थे, हम बाद में आए गाड़ी में। उसने निमटा सिमटा सिक्का सब काम निमट कर चलते हुए 5:30 बजे निकले घर तक। मुझे सांझ के घर चले अपने। अरे भाई हिल्लो कुने लो आए दोनों मामा भी मम्मी भी अच्छा कुलियो खड़े था तक तैयार हुआ। भाई लड़की को बहुत दिन तंग करे थे भाई, जो भाई आवे तो दुश्मन तो दिक्कत भाई आपका या चक्कू भाई लड़की के देवर ना मारा, जमाई मारा रजनीशा वो शामिल था उसमें और मारा रवन ने मारा रवन तीनों खड़े थे जो हत्ता पाएगा तुम भी पकड़ लिए सर ये तो पहले लगते गिर गया। ये हैं तो सारे रिलेटिव आपस में जो आज ये घटनाक्रम हुआ जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर रखे हैं। जो कल की घटना थी, कल एक एक्सीडेंटल डेथ हुई थी बर्निंग वाली, उसमें जो उसका अंतिम संस्कार में लोग शामिल होने आए थे। तो परिवार में बताते हैं पहले से कुछ विवाद है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो अभी आज के घटनाक्रम के मृतक हैं उनकी पत्नी से वार्ता हुई तो उनका कहना है कि उन्होंने दिन में भी गाली गलौज करी थी, कुछ पहले जो डिस्प्यूट थे उसको लेकर के। तो जब वो अभी घर को निकल रहे थे तो रास्ते में 1-2 लोग उन्होंने पकड़ा और पकड़ के चाकुओं से वार किया। क्योंकि दोनों हॉस्पिटल लेके आए तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनकी डेथ हो गई। बाकी अभी हम और छानबीन कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। इमीडिएट FIR इसमें दर्ज होगी। हमारी टीमें जो CCTV या अदर काम में लग चुकी हैं, जल्दी हम पूरे केस को वर्कआउट करेंगे और जो इसके पीछे हैं उनको। हरिद्वार के न्यू देवभूमि अस्पताल में प्रसूता के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला प्रसव पीड़ा होने पर जिला महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, उससे हायर सेंटर रेफर किया गया और फिर न्यू देवभूमि अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने पहले 40,000 और बाद में 65,000 रुपये की मांग की। ऑपरेशन के बाद कुछ ही घंटों में महिला की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन से बात करने पर डॉक्टर और स्टाफ भाग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा कि महिला गंभीर हालत में अस्पताल लाई गई थी और इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मामले की जांच CMO के नेतृत्व में चल रही है। CRW में गई लेकर वहाँ पे मैम ने इनको चेक किया, कहने लगी कि बच्चे की हार्ट बीट कम है और ब्लीडिंग हो रही है, बेड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि एम्स में या दोनों में भेजेंगे हम। इन्होंने मुझे बोला कि मैडम हम तो इतने दूर जाने के भी नहीं, मतलब जब हार्ट बीट कम हो रही, मतलब घबरा से तो सकते हैं ना सभी। तो फिर मैंने कहा भी बताओ कहाँ पे जाते हैं कि हम तो किसी को जानते ही नहीं, आप जहाँ जाते हो बताओ। हाँ हम तो किसी को नहीं जानते हैं। मैंने कहा भाई कम से कम मैं चल दूंगी भाई जहाँ मैं जानती हूँ। मैंने कहा आर्यव्रत में चलो। इन्होंने कहा कि नहीं आर्यव्रत में तो केस खराब होते हैं। फिर मैंने कहा चलो भैया मैं तो हॉस्पिटल को जानती हूँ। इन्होंने भैया ना इनकी सुन लेंगे। हाँ जी तो इन्होंने कहा मैंने कहा भाई एक और को जानती हूँ, चलो एक बार मैं उसमें दिखा देती हूँ। लेकिन पेशेंट को इन्होंने पकड़ के फिर छोड़ा नहीं। हम पेशेंट को देखने के लिए गए, डॉक्टर इनसे फरार हो लिए सारे के सारे और डॉक्टर एक नहीं आया था यहाँ से और ऊपर से नीचे से भी भाग गया और ऊपर से ताला लगा कर साफ गए। और यहाँ पर हम सुबह के टाइम थे आए थे 2-4 लोग हमारे और भी आए थे। अरे बगैर पूछो हमारे लिए डेड बॉडी ले गई यहाँ से। अरे ये पुलिस वाले थे जो इन्होंने भी कानूनी कार्रवाई हमारे पास डंडा बैठा। डिलीवरी के लिए पेशेंट आई थी कल 3 बजे से, हमने उसको मानवता के नाते भर्ती करा, लेकिन इस शर्त पे कि भाई तुम ब्लड और प्लेटलेट्स टाइम से ला दे। वो लोग करने लगे हम ला के दे रहे हैं, एकदम जा रहे हैं। प्लेटलेट्स लेने गए 3 बजे हमने उसको फॉर्म भर के दिया है। 4 बजे 5 बजे बस यही कहते रहे 10 मिनट में आ रहे हैं 5 मिनट। हमने कहा भी बच्चा अब खतरे में है। बच्चे की भी हालत काफी खराब थी,
लेकिन उसको जैसे तैसे करके हमने एनआईसीयू की हमारे पास सुविधा है, बच्चों के डॉक्टर हमारे, लेकिन माँ का अच्छे से ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें हैं, क्रिटिकल था, लेकिन 10 बजे तक हमने उसको भी आईसीयू में, उसका बीपी पल्स सब वाइटल्स नॉर्मल थे। 12 बजे के बाद अचानक से उनका बीपी कम हुआ। बीपी कम होने के बाद बीपी बढ़ाने की दवाई लगाई। लापरवाही तो हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है सर, बाकी ये जांच का विषय है। सीएमओ साहब को पूरे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में विद्युत ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के कारण बद्रीनाथ धाम क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। बद्रीपुरी के होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी ने बताया कि अराइवल प्लाजा से लेकर सरोवर पोर्टिको मुख्य बाजार की बत्ती गुल है। वही जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार द्वारा इस बात पर संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को शीघ्र बद्रीपुरी के इस क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीसीएल से वार्ता की गई है हमारे आपदा विभाग के द्वारा। यूपीसीएल का जो ट्रांसफार्मर है उसमें तकनीकी खराबियों के कारण ये इश्यू हुआ है और इस बारे में यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल ट्रांसफार्मर चेंज करें। ऐसी आशा करते हैं कि कल सुबह तक ट्रांसफार्मर चेंज होकर सप्लाई बहाल हो जाएगी। मंगलोर के दहियाकी गांव में चोरों ने रात के अंधेरे में किसानों को 2 ट्यूबवेल की मोटर और संबंधित सामान चोरी कर लिया। चोरों ने ट्यूबवेल के कमरों के ताले तोड़कर मोटर और अन्य उपकरण उड़ा लिए, जबकि सिंचाई के समय ट्यूबवेल चालू थी। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि इससे पहले भी इसी तरह की चोरी हो चुकी है। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चोरी का खुलासा न होने पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ट्यूबवेल चालू करके छोड़ दी थी, तो हम जैसे 9-10 बजे यहाँ से गए तब तक ठीक चली हुई थी। सुबह 4 बजे आकर देखा तो हमारी ट्यूबवेल बंद थी, कुआड़ खुले पड़े थे। फिर हमने देखा था कि हमारा मोटर भी निकला हुआ है, स्टार्टर भी, और बोर्ड वोर्ड सब ले गए पहाड़ के। फिर बराबर के खेत में बैठ के उन्होंने बोर्ड की जो बॉडी खोल ली और उसमें से तार वार निकाल के सारा सामान लेके चले गए। वो पड़ोस में एक ट्यूबवेल हो रहा है हमारे भूपेंद्र स्वरूप सिंह की, उनकी भी ट्यूबवेल ऐसी पार्ट रखी, उनका भी मोटर उनके खेत में धर के खुला, और जब वो लिगड़ानी तो उसे जला के उसके तार निकाल ले गए। आज यहाँ गाँव दहिया के में 2 ट्यूबवेल मोटर चोरी हुए, 2 ट्यूबवेल लोगे। किसानों में रोष है क्योंकि चोरी की घटना बढ़ती जा रही और इस ओर पुलिस बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। पिछले 2-3 महीने से ही कई जगह पूरे इलाके में ट्यूबवेल चोरी हो ली और एक भी घटना खुलती नहीं। नारसन कला ले लो, इधर मन्ना खेड़ी मंडावली दहियागी में होगी, बिल्कुल भी पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान परेशान है यहाँ बहुत ज़्यादा और घटना खुलनी चाहिए। अगर 8 दिन के अंदर घटना नहीं खुली तो भारतीय किसान यूनियन थाने पर धरना देगा। बागेश्वर में प्रेस सूचना ब्यूरो ने क्षेत्रीय पत्रकारों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीआईबी निदेशक संजीव सुंदरियाल ने की और उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है और पत्रकारों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी जनता तक पहुंचानी चाहिए। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया संवाद का माध्यम है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे ने कहा कि कार्यशाला में संवाद की अपेक्षा योजनाओं के प्रचार पर अधिक जोर था और प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति से ये संवाद अधूरा रह गया। पत्रकारों का मानना है कि स्थानीय मुद्दों और मीडिया की चुनौतियों पर चर्चा से संवाद और प्रभावी बन सकता है। इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी इस कार्यक्रम को करवा रहा है। ये देहरादून से हैं। शायद कई पत्रकारों को आज मालूम पड़ रहा होगा कि पीआईबी देहरादून भी है। अच्छा, ये जो संगठन है, ये लोग जो हैं ये केंद्रीय सूचना मंत्रालय से संबंधित लोग हैं, है ना। अच्छा, इन्होंने जो चिट्ठी आप लोगों को दी वो यही था कि क्षेत्रीय जो मीडिया है वो संवाद करेगा, ये नहीं था कि किसके साथ संवाद करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें बोलने वाले लोग कौन है? विभागीय लोग हैं। क्या विभाग का कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठा है? विभागीय अधिकारी बैठे हैं। और तो और आप प्रेस वालों की स्थिति इतनी कमज़ोर है कि सीडीओ साहब को ने भी यहाँ पर बैठना जरूरी नहीं समझा, जो कि विकास के लिए सबसे जरूरी। बागेश्वर में आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये है पीआईबी देहरादून द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए की गई है। इसका नाम है वार्तालाप।
ये वार्तालाप जो है हमारे आज तक पूरे उत्तराखंड में हमने अब तक 13 वार्तालाप है, इसको मिला के 13 वार्तालाप कर दी गई हैं और बागेश्वर में दूसरी वार्तालाप की जा रही है। वार्तालाप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जितने मीडिया बंधु हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां हैं और जो जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो धरातल तक कैसे उनको जानकारी पहुंचाई जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा, उससे लेकर अब उनके, क्योंकि 11 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरे हो गए हैं, उसी 11 वर्षों में लगातार उन्हें चाहे किसानों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे आम जन के संदर्भ में हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर जल हर घर नल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हमारे लोगों को चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विषय हो, और बहुत सारे काम लगातार हमारे इस देश भर में, पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी आता हूँ। लोहाघाट पशु चिकित्सालय में लाखों रुपए की लागत से लगाई गई एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें अब तक खाली पड़ी हैं क्योंकि टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। इस कारण पशुओं की बीमारियों का सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है और इसका समय पर उपचार भी संभव नहीं हो पा रहा है। पशुपालकों को अपने पशु की जांच कराने के लिए बरेली, हल्द्वानी जैसे शहरों में जाना पड़ता है। पशुपालक शिवम जोशी ने बताया कि उन्हें अपने डॉग का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बरेली ले जाना पड़ा। पशुपालकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि लोहाघाट पशु चिकित्सालय में मशीनें चलाने के लिए तुरंत टेक्नीशियन भेजे जाएं। अस्पताल के डॉक्टर जनक चंद ने बताया कि मशीनें हैं लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, जिसके चलते वैकल्पिक प्रयास किए जा रहे हैं। यही आ रही कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ से अपने पेट का इलाज करने के लिए हम बरेली लेके अल्ट्रासाउंड के लिए सर, और यहाँ पर को होने के बावजूद भी यहाँ पर को हो नहीं पाया हमारा। एटलीस्ट अभी भी हो पाता तो हमारा इम्प्रूवमेंट क्या है, कैसा है, कुछ तो पता लग पाता, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कोई टेक्नीशियन ही नहीं है कोई जो मशीनें चलाए। तो करना चाहिए, अपील तो यही करना चाहेंगे कि जैसे इंसान के वैसे तो क्या अपील की जाए, जो कि इंसान के अस्पताल में सारी सुविधाएं नहीं है तो जानवरों के लिए तो क्या ही होता है। अब हो सके तो फिर वही है कि हमें कम से कम बाहर की तरफ जाना पड़े और हमें दवाइयाँ हो, चाहे इनका जो भी जांच हो हमारे शहर में ही हो पाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। ज़रूरी है। वैसे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये भी कर रहे हैं अभी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और वो एक्सरे, लेकिन टेक्नीशियन ज़रूरी है तभी जो है प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हो पाए। टेक्नीशियन ना होने से दिक्कत तो होती है। अगर टेक्नीशियन रहे तो फिर अगर यहीं पर पोस्टेड हो ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जो पशुपालक आएँ और उनका जो निदान है, उनका जो रोग निदान है वो हो सकता है। डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ पर, अल्ट्रासाउंड करते हैं वो, और एक्सरे भी काम चला जैसा तो चलिए तो वो ज़्यादा बढ़िया। अगर सही टेक्नीशियन आ जाए तो फिर सही ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।